हाल के कुछ वर्षों में भारत में ब्रेस्ट कैंसर यानी स्तन कैंसर से ग्रस्त औरतों की संख्या बढ़ी है। ब्रेस्ट कैंसर होने के कई कारण हैं, जिनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, जैसे परिवार में ब्रेस्ट कैंसर का इतिहास होना, जीन की गड़बड़ियों के कारण कैंसर होने की संभावना आदि। लेकिन कुछ खास तरह की लाइफस्टाइल यानी रहन सहन की आदतें और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो ब्रेस्ट कैंसर होने के रिस्क को बढ़ाकर आपके जीवन को खतरे में डाल सकती हैं। इन कारणों पर ध्यान देने से ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। इस वीडियो में हम आपको ब्रेस्ट कैंसर होने के कारणों व ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण के बारे में बताएंगे। जान लीजिए ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण क्या है। ब्रेस्ट या बाहों के नीचे गांठ होना, ब्रेस्ट के आकार में बदलाव जैसे ऊंचा या टेढ़ा मेढ़ा होना, ब्रेस्ट या निप्पल का लाल रंग हो जाना, स्तन से खून आना, ब्रेस्ट की त्वचा में ठोसपन आना, ब्रेस्ट या फिर निप्पल में डिम्पल, जलन, लकीरें सिकुड़न होना जैसे लक्षण, स्तन का कोई दूसरा भाग अन्य भागों से अलग होना, स्तन के नीचे ठोसपन या सख्त अनुभव होना। परिवार का इतिहास ब्रेस्ट कैंसर में अहम कड़ी है। ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा रोग है जो पीढ़ियों तक चलता है। यदि किसी बहुत करीबी रिश्तेदार जैसे सगे संबंधी में किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो ऐसे में उस परिवार में किसी महिला को ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। जांच की मदद से यह पता लगाया जा सकता है यदि किसी महिला को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो कहीं इसके पीछे परिवार का कोई संबंध तो नहीं, परिवार में ही कोई दूसरा कैंसर। परिवार में सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर ही नहीं बल्कि यदि किसी भी प्रकार का कैंसर किसी व्यक्ति को है तो भी परिवार के अन्य लोगों को सतर्कता रखनी चाहिए, क्योंकि यह सारा खेल शरीर की कोशिकाओं का ही है और परिवार वालों की कोशिकाएं और खून मेल खा सकते हैं। इसलिए ऐसे परिवार की औरतों को ब्रेस्ट कैंसर के लक्षणों पर नजर रखनी चाहिए। मासिक धर्म में परिवर्तन यानी पीरियड में बदलाव, इस बात का महिलाएं विशेष ध्यान रखें। अगर मासिक धर्म या पीरियड्स में कुछ परिवर्तन दिखे तो फौरन डॉक्टर से संपर्क करें। जैसे कि अगर 12 साल की उम्र से पहले ही मासिक धर्म शुरू हो जाए या 30 साल की आयु के बाद गर्भवती हो अथवा 55 की उम्र के बाद मेनोपॉज हो या फिर पीरियड्स का समय 26 दिनों से कम या 29 दिनों से ज़्यादा हो जाए तो आपको अपने डॉक्टर से मिलकर इस समस्या को बताना चाहिए। कम उम्र की लड़कियों को गर्भ निरोधक गोलियां यानी कि बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने से भी स्तन कैंसर यानी ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा बढ़ता है। स्तन कैंसर होने का संबंध एस्ट्रोजन हार्मोन से होता है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेने वाली औरतों में ब्रेस्ट कैंसर अधिक देखा गया है। अगर आपको रजोनिवृत्ति यानी कि मेनोपॉज होने के लक्षण समय से पहले आ रहे हों या लक्षण ज्यादा हों तो अपने लेडी डॉक्टर से बायो आइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में बात करनी चाहिए। इस थेरेपी में उन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है जिनकी आणविक संरचना शरीर के द्वारा बनाए जाने वाले हार्मोन के जैसी ही होती है, इसलिए वे शरीर के साथ तालमेल बैठा लेते हैं। नशीले पदार्थों का सेवन, शराब, सिगरेट या ड्रग्स के सेवन से भी महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर होता है और अब इसकी तादाद बढ़ गई है। किसी भी नशे का अत्यधिक सेवन शरीर में कैंसर को जन्म दे सकता है। शराब यानी अल्कोहल का सेवन करने वाली लड़कियों और औरतों में ब्रेस्ट कैंसर होने का कारण बन सकता है, इसलिए अल्कोहल का सेवन समझदारी से करें। शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होना, एक नई स्टडी में यह पता चला है कि जिन औरतों में कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होता है उनमें स्तन कैंसर होने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे मामलों में उन्हें स्तन कैंसर होने का रिस्क 64% यानी 64% तक देखा गया है। शरीर में आयोडीन की कमी होना, आयोडीन में कई तरह के कैंसर का विरोध करने वाली खासियतें यानी कि एंटी कैंसर क्वालिटीज होती हैं। ये देखा गया है कि आयोडीन स्तन कैंसर और थायराइड कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, इसलिए शरीर में आयोडीन की कमी न होने दे। अक्सर देखा गया है कि छोटे शहरों या गांव देहात में लोग सादा नमक प्रयोग करते हैं। अगर आप सादा नमक प्रयोग करना भी चाहें तो भी उसके साथ आधा आयोडीन नमक मिलाकर प्रयोग करें। अपनी ब्रा में मोबाइल रखना, ये बात तो सिद्ध हो चुकी है कि जिन औरतों का एक्सरे और सीटी स्कैन बहुत ज्यादा बार हुआ हो उन्हें ब्रेस्ट कैंसर होने की आशंका बढ़ जाती है। लेकिन अक्सर गाँव देहातों और छोटे शहरों में देखा गया है कि औरतें अपनी ब्रा में मोबाइल रखती हैं। कुछ ऐसी औरतें जिन्हें बचपन में शरीर के किसी अन्य अंग में कैंसर हुआ हो और इसके इलाज के लिए छाती के आसपास रेडिएशन का ट्रीटमेंट लेना पड़ा हो तो उनको भी ब्रेस्ट कैंसर होने की आशंका अधिक देखी गई है। वैसे तो मोबाइल के ज्यादा प्रयोग से ब्रेस्ट कैंसर होने की बात अभी सिद्ध नहीं हुई है, लेकिन मोबाइल से रेडिएशन तो निकलता ही है। इसीलिए डॉक्टर भी यह सलाह देते हैं कि औरतों को अपने ब्लाउज या ब्रा में मोबाइल नहीं रखना चाहिए। गलत तरह के एंटीपर्स्पिरेंट का प्रयोग करना, एंटीपर्स्पिरेंट बॉडी स्प्रे बाजुओं के भीतरे सिरे में पसीना बनाने वाले पुरुष को ढक देते हैं या बंद कर देते हैं। इनमें धातु के बहुत बारीक कण होते हैं जो स्प्रे या रोल किए जाने पर स्किन के भीतर चले जाते हैं। एक रिसर्च में यह पता चला है कि हमारा शरीर इन स्प्रे में
मौजूद एल्यूमिनियम को एब्जॉर्ब नहीं करता है, बल्कि वे हमारे ब्रेस्ट टिश्यू में जमा हो जाते हैं। इसलिए एंटीपरस्पिरेंट का प्रयोग ना करें। BPA, फ्थलेट्स और अन्य जेनो एस्ट्रोजन का प्रयोग। एस्ट्रोजन के ही जैसे इन केमिकल के संपर्क में आने से भी स्तन कैंसर होने का खतरा बढ़ सकता है। वीडियो में बताए गए इन सभी कारणों से बचाव का प्रयास कठिन नहीं है, बस थोड़ी सी सजगता और सावधानी आपको ब्रेस्ट कैंसर से बचाने में कारगर सिद्ध होगी। ब्रेस्ट कैंसर का इलाज करने के भी कई साधन हैं, जैसे कि दूसरे कैंसर केसेस में प्रयोग होते हैं, जैसे कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी आदि। परंतु अगर केस हाई रिस्क वाला है तो समय समय पर लक्षणों की जांच की जानी चाहिए। इससे कैंसर किस श्रेणी का है जल्द से जल्द पता लगने से यानी कि सही इलाज और रिकवरी होने की संभावना बढ़ जाती है। ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई भी सवाल, सुझाव या प्रश्न है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें। हम आपके द्वारा किए गए हर कमेंट का आंसर जरूर देते हैं।